हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। आज सुनाऊंगी रामचरितमानस। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, बने रहे चैनल पे। चलिए शुरू करती हूँ। मंगलों को करने वाली गणेश जी, सरस्वती जी की मैं वंदना करती हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी की मैं वंदना करती हूँ। श्री सीताराम जी की मैं वंदना करती हूँ। श्री वाल्मीकि जी की मैं वंदना करती हूँ। श्री हनुमान जी की मैं वंदना। अब ये 7वां मासापरायण विश्राम मैं अब सुनाऊंगी। इसके पिछले वीडियो में मैं सुना चुकी हूँ। अब इस हिस्से मैं ख़त्म की थी और इसी से शुरू कर रही हूँ। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वहाँ वे गए जहाँ जगत के पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र ने सब कथा कही सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ने ऋषि सहित गंगा जी के स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए और फिर मुनि मंदिर के साथ प्रसन्न होकर चले। शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री रामचंद्र जी जब जनकपुर शोभा देखी तो सब छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब जिनके अमृत के समान जले और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई थी, मरकंद रस वाले मतवाले होकर भवरे सुंदर गुंजन कर रहे थे। रंग बिरंगे बहुत से मधुर पक्षी इधर उधर रंग बिरंग कमल खिले हुए थे। सदा स्मृतियों में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध बह रहे थे। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग वन में बहुत सी पक्षियों निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों को लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे थे। नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बनता था। मन जहाँ जाता वहीं लुभा जाता, रम जाता। और सुंदर बाजार, मड़ियों बने हुए विचित्र झज्झे मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे। बहुत ही सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सजी रहती थी। सब के घर मंगलमय और उन पर छत पर कड़े हुए जिनके मानो कामदेव रूपी चित्रकार अंकित किया। ये नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान थे। जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान, महल के वहाँ के विलास ऐश्वर्य के देखकर देवता भी थकित अचंभित हो गए। मनुष्य की बात की क्या कहे। राजमहल पर कोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता। ऐसे मालूम होता मानो उसमें समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। उज्जवल महल को अनेक प्रकार सुंदर रीति से बने हुए मणि रत्न सोने से जड़ी पर्दे लगे। सीता जी के रहने का सुंदर महल वो शोभा को वर्णन करने से कैसे वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे, फाटक सुंदर, जिनके ब्रज के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ महामहत राजाओं ने नगों, सुगंधों और भाटों की भीड़ लगी रहती थी। घोड़ों, हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सवाले, सलाएं, फील खाने बनी हुई थी। वे सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती थी। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर में राजमहल सरीखे। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राज लोग उतरे डेरा डाले हुए थे। वहाँ आमों की एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुशोभित थे, वे सब तरह तरह के सुहावना। विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि जहाँ रहा जाए यहीं रहा जाए। कृपा धाम से रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर श्री मुनि के समूह साथ ठहर गए। मिथिलापति जानकी जी ने जब यह समाचार पाया तो महामुनि विश्वामित्र आए हैं। तब उन्होंने पवित्र हृदय के से ईमानदार, स्वाभाविक मंत्री, बहुत सी योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और सतानंद जी अपनी माया से श्रेष्ठ लोगों को दे साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा, मुनियों, स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने गए। पवित्र हृदय से ईमानदार, स्वाभाविक मंत्री, बहुत सी योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी अपनी जाति सृष्टि के लोगों के साथ होकर साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने गए। राजा ने मुनि को चरणों मस्तक करके
मस्तक रखकर प्रणाम किया और मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड की आदर सहित प्रणाम किया। फिर अपना बड़ा भाग जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई यहाँ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार कुशोरावस्था वाले श्याम और गौड़ वाले दोनों कुमारों को देख सुख देने वाले सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले सर जब रघुनाथ जी आए तब सब उनके रूप और तेज को स्वाभावित होकर उठकर खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाई देखकर सभी सुखी हुए। उनके नेत्रों जल भर आया और आनंद से और प्रेम से आंसू मड़े। फिर शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी ने मधुर मनोहर देखकर विदेह जनक विशेष रूपी विदेह शुद्ध बुद्ध भूल गए और मन में प्रेम मग्न जान राजा जनक के विवेक का आश्रय देखकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी में कहा, हे नाथ, कहिए ये सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं, किसी राजवंश के पालक हैं अथवा जिसका वेदों ने नित्य कहकर गान किया है, वहीं वहाँ ब्रह्मा युगल रूप धारक नहीं आया है। मेरा मन जो स्वाभाविक है वैराग्य के रूप में बना है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपके हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखकर अत्यंत ही प्रेम बस होकर मेरे मन में जबरदस्त ब्रह्म सुख का त्याग दिया है। ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने मन में हंसकर कहा, राजन, आपने ठीक यथार्थ की कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकती। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी थे वे सभी को प्रिय है। मुनि की रसमयी बाणी को सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हंसकर मानो संकेत करते रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है। ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। हे राम लक्ष्मण, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरण दर्शन से मेरे अपना पुण्य प्रभाव कहाँ नहीं जाता। ये सुंदर श्याम और गौर रूप वाले भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, मन में बहुत भाती है, वहाँ पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जानकी जी आनंदित होकर कहती है, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा जी और जीव की तरह इन स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हुए दृष्टि वहाँ से हटना नहीं चाहती थे। प्रेम से शरीर पुलकित होकर हो रहा था। हृदय मानो उत्साह और फिर मन को प्रशंसा करके उनके चरण नवाकर राजा ने उन्हें नगर लिवा चले। एक सुंदर महल में जो समय समय पर सभी स्थितियों सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तो अंत समय सब प्रकार के पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के रोमणी प्रभु श्री राम जी ने ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। तब उस समय पहर भर दिन रह गया। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा है, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी डर है। फिर उन्होंने मुनि से सुख चाहते हुए इसलिए प्रकट के कुछ नहीं कहते मन ही मन मुस्कुरा रह गए। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन के दशा जान ले। तब उन्होंने हृदय से भक्त वस्तला उमड़ी आई और गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय साथ संकोचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, तो प्रभु आपके डर से संकोच कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाओ तो इन नगर को दिखाकर तुरंत ही वापस आ जाऊंगी। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म के मर्यादा पालन करने वाले, प्रेम के भसीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर दिखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों को नेत्रों को सफल करो। सब लोगों को नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों को वंदना करके चले। बालकों को झुंड इन स्त्रियों सौंदर्य को अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए।
दोनों भाइयों के नीले रंग वस्त्र और कमर के पीले दुपट्टे तरकस बांध हाथों में सुंदर धनुष फेरे। उसी समय रंग के सुंदर चंदर खौर लगी, सावरे और गोरे रंग मनोहर जोड़ी, सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले में पिछला भाग, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्त माँ की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, तीनों आपतापों में छुड़ाने वाला चंद्रमा के मुख समान है। कानों में सोने के कण फूल और अत्यंत शोभा दे रहे हैं। देखते ही देखते देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते थे। उनकी चितवन दृष्टि मानो बड़ी मनोहर और मोहे तिरछी और सुंदर, माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां, काले घूर वाले बालों, दोनों भाई ने नख से लेकर सिख तक एड़ी से चोटी तक सुंदर, सारी शोभा ऐसी जैसी चाहिए वैसी ही सब पूर्ववासी। यह समाचार पाया दोनों नगर राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं। तब सबके सब घर घर बार छोड़ छाड़ कर काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दारिद्र्य धन का खजाना लूटने दौड़े हैं। स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर लोगों के नेत्र फल पाकर सुखी हो रहे थे। स्त्रियां घर के झरोखों लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को रूप को निहार रही थी। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे थे। हे सखी, उन्होंने करोड़ों कामदेवों को छवि को जीत लिया है। देवता मनु ससुर नाग मनु, ऐसी शोभा तो कहीं नहीं जाती, सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं, ब्रह्मा जी के 4 मुख, शिव जी के विकट भयान भेष और मुख्य 4 मुँह। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई नहीं है जिसके साथ यह छवि उपमा दी जाए। इनकी कसोर अवस्था, सुंदरता, घर सावले और गोरे रंग से, मुख से धाम की, इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों के न्यौछावर कर देना चाहिए। हे सखी भला कहो, हे सखी कहो, ऐसी कौन सी शरीरधारी होगी जो रूप देखकर मोहित न हो जाए। यथार्थ यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला। तब कोई दूसरा सखी प्रेम सहित कोमल बाणी से, सयानी मैंने सुना है उसे सुनो। ये दोनों कुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल हंसों का सुंदर जोड़ा। ये मुनि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करने वाले। इन्होंने युद्ध मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है। मारीच और सुबाहों के मध्य से चूर्ण करने वाले सुख को खान, और जो हाथ में धनुष बांध लिए वे कौशल्या जी के पुत्र है। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा किशोर अवस्था, वे सुंदर भेष बनाए हाथों में धनुष बांध लिए हैं। श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। उनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण और विश्वामित्र के काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या को उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सभी स्त्रियां प्रसन्न हो गई। श्री रामचंद्र जी छवि को देखकर कोई दूसरा सखी कहने लगी, यह बर जानकी जी की योग्य है। ये सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है। मुनि के मन में इनका आदर सही सम्मान किया, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वो होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेका ही आश्रय लिए। प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, हे विधाता, भले ही यह सुना जाता है सबको उचित फल देता है। जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा सहयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे इसी से इतनी ही अधिक आतुरता हो रही है। इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे, नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हम इनके दर्शन दुर्लभ है। यह सहयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों के बहुत पुण्य हो। दूसरे ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, विवाह से सभी का परम हित। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है। ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सयानी सब असंजय में ही है। यह सुनकर सभी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, है सखी, यह संबंध कोई ऐसा कहता है। ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। पर जिनके चरण कमलों में धूलि स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसके बड़ा भारी पाप किया था, वो शिव जी धनुष बिना तोड़े रहे। इस विश्वास को भूल कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं चाहिए। तब
जिस ब्रह्मा ने सती जी को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा, उसी विचार का साला बर भी रचा रखा है। उसके यह वचन सुन सब हर्षित हुए। कोमल बाड़ी से कहने लगी कि ऐसी ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही थी। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता। दोनों भाई नगर पूरब ओर गए और जहाँ धनुष के लिए एक रंग भूमि बनाई गई थी, बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला और पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों से और सेना बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरों मंचों पर मंडलाकार घेरा सुशोभित था एवं ऊंचा और था, सब प्रकार के सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान के आंगन अनेक रंगों से बनाए गए, जहाँ उन्होंने अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन यह कहकर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को योगशाला में रचना दिखलाने के लिए गए। रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी को मनोहर अंगों से छूकर शरीर से पुलकित हो रहे थे और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा था। श्री रामचंद्र जी ने जब सब बालकों को प्रेम के बस जानकर एक भूमि स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, इससे बालक को उत्साह आनंद और प्रेम और बढ़ गया, जिससे वह सब अपने अपने रुचि अनुसार उन्हें बुला लेते और प्रत्येक को बुला दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं और कोमल मधुर मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष परलोक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों को समूह रच डालती है। वहीं दोनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्त के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे थे। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर ये गुरु जी के पास चले। देर हुई यह जानकर उनके मन में डर हुआ। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वहीं प्रभु भजन प्रभाव से जिसके कारण ऐसे महान प्रभु ने भय का नाटक रस करते हैं दिखला रहे थे, जिन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय प्रेम और विनय और बड़े बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। रात्रि के प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, सब आना संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गए। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप योग करते हैं, वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों दबा रहे थे। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब रघुनाथ जी जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम से रहित परम सुख को अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे थे। प्रभु श्री राम जी बार बार कह रहे थे, तात अब सो जाओ। तब वे चरण कमलों को हृदय में रख कर धर कर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी ने गुरु से पहले ही जाग गए थे। सब शौच क्रिया करके जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। जो उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत श्वेत लुभा कर रह रहे थे। उन मन की लुभावने अनेक वृक्ष लगे रहे, रंग बिरंगी उत्तम लताओं से मंडप छाए हुए थे। नए पत्तों फूलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति कल वृक्ष को लजा रहे थे। पपीहे कोयल पत्ते चकोराज में पक्षी मीठी बोली बोल रहे थे। सुंदर मोर नृत्य कर रहे थे। बाग के बीच सुहावना सरोवर सुंदर और जिन्हें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से उसका जल निर्मल है, जिनके अनेक रोमों रंगों के कमल खिले हुए जल के पक्षी के कलरव के रहे थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे। अब यहीं से मैं समाप्त कर रही हूँ।
आगे का अगले वीडियो में सुनाऊंगी। रखती हूँ, धन्यवाद।